कालकाजी सीट की तस्वीर आपके सामने दर्शकों रखते हैं। कालकाजी में सीएम आतिशी लड़ रही हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत फेमस फेस हैं रमेश बिधूड़ी लड़ रहे हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार ये सीट थी आम आदमी पार्टी के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट आम आदमी पार्टी के कलर में है। अब देखते हैं 2025 का एग्जिट पोल क्या कहता है। 2025 का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी से आतिशी यहां से चुनाव जीत रही हैं, रमेश बिधूड़ी कॉन्टेस्ट में रहेंगे, लेकिन अलका लांबा पिछड़ जाएंगी, तीसरे नंबर पर आ सकती हैं एआई एग्जिट पोल की माने अगर तो। ये इस पर भी जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। राहुल जी पहले आपसे देखिए, अलका लांबा जो है वो पहले तो चांदनी चौक से जो है आपकी कैंडिडेट रहा करती थी, वहां पर लड़ी थी, अब वो कांग्रेस में है। एक बात तो ये है, आम आदमी पार्टी 2015-2020 दोनों में इन चुनावों को जीती है। कांग्रेस भी यहाँ पर 3 बार चुनाव जीत चुकी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ पर है नहीं। पंजाबी वोटर्स जो हैं इस सीट पर प्रभाव रखते हैं, पंजाबी वोटर्स विल डिसाइड कि जो कौन सा कैंडिडेट है उसे जीतना होगा। रमेश बिधूड़ी के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बयानों पर जो है अंकुश नहीं लगा पाते, और लोग शायद इस चीज को महिला वोटर्स बहुत डिसाइसिव हैं, और सीएम आतिशी ने महिला सेंटिमेंट का इशू भी बनाया था इस बार। बिल्कुल, और ये जो है शायद उनके खिलाफ जाएगा जी। कितना परसेंट वोट, राहुल जी वोट परसेंट पूछ लूं, कितना परसेंट वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को कालकाजी सीट पर, और बीजेपी को कितना? जी, कालकाजी सीट पर मतलब कंपटीशन टफ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना मिला हुआ है, कम से कम 55.6% के आसपास आतिशी जी को मिल सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम है ये 51 के आसपास। इसीलिए हमको लग रहा है कि ये सीट आतिशी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से जो आंसर्स निकले हैं ये निकल जाएगी। बिधूड़ी जी जो है उनका कंपटीशन बहुत उन्होंने दिया है, ग्राफ बहुत बढ़ाया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि वो शायद इसको टॉपल अप कर लें, इनकी सीट को हटा दें। तो और एक चीज जो मुख्यतः हर विधानसभा क्षेत्र में है वो है मिडिल क्लास। 2 तारीख को जब बजट आया, हम आपको आगे भी बताएंगे, हमने हर दिन एनालिसिस किया और प्रत्येक इंस्टेंस का आपको बताएंगे किस तारीख को कितने बजे कितनी सीट थी। तो जो मिडिल क्लास व्यक्ति था वो 100% मिडिल क्लास में से 40% मिडिल क्लास ऑन एन एवरेज हर सीट पर। आपने आम आदमी पार्टी को कितना वोट परसेंट इसको कैलकुलेट किया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। जी 51.36 से 55.46 के कालकाजी सीट पर। जी, और बीजेपी को 44% से 45.368 के। तो फिर आपने अलका लांबा जी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, 2% वोट दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं मतलब ये तो जनता का मूड है, जो एआई भांप रहा है इतना ही मिलेगा। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से सर? देखिए, सबसे पहले तो नई दिल्ली सीट पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे राहुल जी ने कहा भी कि जो भारी संख्या में वहाँ पे पेंशनर्स या सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब ये तो फिर देखना पड़ेगा कि जो 16 जनवरी को अचानक से जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई केंद्र सरकार के तरफ से, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मध्यम वर्ग को केवल हम लोग बजट के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। तो अगर तब तो फिर अगर जो एआई वाले सर्वे में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर जो मैं सामान्य विश्लेषण कर रहा था कि मध्यम वर्ग खुश भी हो गया और मध्यम वर्ग शायद बूथ तक गया भी नहीं है। अगर मध्यम वर्ग बूथ तक जाता है खुश होते हुए, तो फिर ऐसे स्थिति में केजरीवाल जी की सीट जो है कि उस कारण से भी संकट में पड़ेगी। दलित वोटर्स को लेकर मैं अभी भी मान रहा हूं कि दलित वोटर्स, ठीक है, मैं बाकी आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं विश्वास नगर की तस्वीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वास नगर की तस्वीर रख दूं, उसके बाद वक्त बहुत कम है सर, बहुत सारी सीटों को अभी तस्वीर पेश करनी है। जी जल्दी से। हाँ, नई दिल्ली और कालकाजी दोनों सीटों पे जो मुकाबला है वो सीधा सीधा चेहरों का मुकाबला था। यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा बड़े चेहरे थे, और चेहरे में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी का चेहरा वास्तव में थोड़ा सा शालीन चेहरा है, बजाय रमेश बिधूड़ी जी और प्रवेश वर्मा, क्योंकि इन लोगों की थोड़ी सी जो भाषा है, भाषा को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, विश्वास नगर चल रहा है। विश्वास नगर की तस्वीर 2020 में ये सीट बीजेपी के पास थी। विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए थे, अब देखते हैं 2025 में एआई एग्जिट पोल क्या कहता है। एआई एग्जिट पोल में ओपी शर्मा यहां से इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक सिंघल आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, और इसके बाद राजीव चौधरी कांग्रेस पार्टी से रह सकते हैं। ये विश्वास नगर की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। इसके बाद करावल नगर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। करावल नगर में इस बार कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, लेकिन पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के पास थी, जैसा कि 2020 के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन इसी सीट पर 2025 का एग्जिट पोल क्या कहता है? 2025 का एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसके बाद यहां पर बाकी 2 पार्टियां पिछड़ सकती हैं। एक और सीट जल्दी से देखते हैं, और घोंडा में देखते हैं घोंडा में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक और वीआईपी सीट, जो ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी 2020 में नतीजों के हिसाब से, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के पास जा सकती है। बिल्कुल, आप अजय महावर हैं यहां से, दूसरे नंबर पर गौरव शर्मा और भीष्म शर्मा इस पे बिल्कुल हो सकता है। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें
2015 में इसको आपने जीता था, 2020 में इसको बीजेपी ने जीता था गोंडा सीट को। और ये समृद्ध इलाका है, यहाँ पे ज़ीरो झुग्गी झोंपड़ी, यहाँ पे बिल्कुल इस इलाके में बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। तो वैसे भी ये बीजेपी के लिए मुफीद सीट है, या कहूँ उसमें अच्छी सीट है। आपने इसी कारण से अगर देखें तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट भी बदला है। पहले जो है श्रीदत्त शर्मा को यहाँ पर उन्होंने बदल के गौरव शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया। गांधीनगर की तस्वीर दर्शकों के सामने रखते हैं, जल्दी से लेकर आइए। गांधीनगर की तस्वीर 2020 के नतीजे आपके सामने। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, क्या ये सीट में कुछ चेंज हो रहा है? जैसे गोंडा में चेंज हुआ, हमने देखा, क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट चेंज होगी? अगर गांधीनगर की बात करें, क्या यहां पर रिजल्ट बदलेंगे? आइए नजर डालते हैं एआई एग्जिट पोल क्या कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये कहता है कि यहां पर बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीत सकते हैं, नवीन चौधरी पिछड़ सकते हैं। ये तस्वीर गांधीनगर की आपके सामने है और गांधीनगर में ये बदलाव हो सकता है। राहुल जी देखिए, गांधीनगर की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप गांधीनगर के बारे में जानते हो तो यहाँ पर बाकायदा कपड़ों का जो व्यापार है, व्यापार होता है, बिल्कुल व्यापार, ज़बरदस्त व्यापार होता है। और ये व्यापारियों की सीट है, या फिर ये कहें जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सीट है। और अरविंद जो लवली हैं वो बहुत समय से दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस से ये बीजेपी चले गए हैं। तो नेचुरली अरविंद लवली जो हैं उनका प्रभाव दिल्ली में काफी है और ये बदलाव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक और सीट का रुख करेंगे, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए, जल्दी से सीट्स निपटाएं, उसके बाद फाइनल टैली आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, अगली तस्वीर जल्दी से ग्रेटर कैलाश की आपके सामने रखे। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, 2020 के जब चुनावी नतीजे सामने आए थे। एआई एग्जिट पोल क्या कहता है, जल्दी से सामने लाइए स्क्रीन पर। सौरभ भारद्वाज इस सीट को निकाल सकते हैं, सीट आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगी। राहुल जी इस पर रिएक्शन फिर बिल्कुल। देखिए, ये ऐसी सीट है कि अगर मैं ये देखूं तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे कंफर्टेबल है। सौरभ भारद्वाज जो हैं एक प्रोमिनेंट नेता हैं और ये सीट जो है किसी भी हालत में अगर देखा जाए तो ये पॉश सीटों में आती है। अगर कहा जाए कि बड़ी पॉश सीट दिखाई देती है, मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पॉश दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग जानते हैं वह यहाँ 12 से अधिक गाँव हैं इस सीट में। यहाँ अनअधिकृत कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं। ये जो है सीट ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बंगाली पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं और पंजाबी वोटर्स भी यहाँ पे फैक्टर हैं। इसलिए जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पूरी तरह से अर्बन सीट नहीं है, 12 गांव है, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे 12 गांव भी हैं और अनअधिकृत कॉलोनियाँ यहाँ पे काफ़ी हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा सॉलिड बेस जो है यहाँ पर है। जी, अगली सीट की तरफ चलते हैं। बदरपुर की सीट का देखते हैं क्या हाल बन रहा है। बदरपुर वीआईपी सीट पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 2020 में जो चुनाव में नतीजे आए थे, ये सीट आम आदमी पार्टी को गई थी, क्लियरली आप देख सकते हैं। लेकिन